मुंबई में झमाझम बारिश के साथ पूरे देश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और उस साथ हमारे ओटीटी की दुनिया में भी कंटेंट ने एक के बाद एक दस्तक दे दी है, क्योंकि हो रही है चारों तरफ कंटेंट की बारिश। भाई, राख और द टाइटन स्टोरी के बाद इस हफ्ते जियो हॉटस्टार लेकर आया है एक नया वेब शो जिसका नाम है प्रीतम और पेड्रो। तो भाई, ये वेब सीरीज आ चुकी है और ये है बॉलीवुड के मशहूर फिल्म का राजकुमार हिरानी का ओटीटी डेब्यू। तो भाई, ये वेब सीरीज कैसी है, क्या है इसकी अच्छी बातें, क्या है इसकी नॉट सो अच्छी बातें, आइए करते हैं एनालिसिस। चाहे मुन्ना भाई एमबीबीएस हो या फिर हो लगे रहो मुन्ना भाई या फिर हो थ्री इडियट्स, राजकुमार हिरानी का स्टोरी टेलिंग हमेशा एक्सीलेंट है और आज भी ये फिल्म एक क्लासिक है। अब सोचिए, यही फिल्म मेकर जो बहुत दिल से फिल्में बनाता है वो अगर ओटीटी में आएगा तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और मुझे लगता है कि प्रीतम और पेड्रो उन उम्मीदों पर खरी उतरी। तो 1 से 5 के स्केल पर मैं प्रीतम और पेड्रो को देता हूं 4, क्योंकि ये जो सीरीज है बिल्कुल आज के जमाने की सीरीज है और एक वेब सीरीज को एकदम ऐसे ही होना चाहिए, तभी वो सीरियल और फिल्मों से अलग लगेगी। लॉन्ग शॉट नहीं मारे आप? तेरे साइबर के पास कोई ऑप्शन बचा है तो फिर क्राइम को अपना काम करने दे। तो प्रीतम और पेड्रो ऐसी ही एक वेब सीरीज है जिसमें राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी डेब्यू कर रहे हैं अरशद वारसी के साथ। यानी यहाँ पर सर्किट भी है और छोटा सर्किट भी है। अगर आपको याद हो तो वीर हिरानी ने छोटे सर्किट की भूमिका निभाई थी मुन्ना भाई में। 1 साल बाद सर्किट ने भी शादी कर ली। ये उसका बेटा है, सभी से प्यार से शॉर्ट सर्किट बुलाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इसमें थ्री इडियट्स और मुन्ना भाई दोनों हैं, क्योंकि इस सीरीज में संजय दत्त का केमियो है, साथ साथ बमन ईरानी का भी एक मेजर रोल है। भाई, राजकुमार हिरानी, बमन ईरानी, शांतनु मोइत्रा, अभिजात जोशी, भाई ये सब वो लोग हैं जिन्होंने थ्री इडियट्स से लेकर इनकी सभी प्रोजेक्ट्स में जुड़े रहे हैं। लेकिन प्रीतम और पेड्रो को राजकुमार हिरानी ने केवल क्रिएट और प्रोड्यूस किया है। नहीं तो बोल, ऑपोजिशन के क्रिटिसिज्म से डेमोक्रेसी चलती। क्योंकि प्रीतम और पेड्रो को डायरेक्ट किया है पाताल लोक और थ्री ऑफ अस जैसे बनाने वाले मराठी फिल्मों से शुरू करने वाले डायरेक्टर अविनाश अरुण धावरे ने। क्योंकि राजकुमार हिरानी जिस सीरीज को बना रहे हैं तो अविनाश पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि इस सीरीज को वो दर्शकों तक खरा उतारे और अविनाश उसमें सक्सेसफुल हुए। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी है क्या नहीं? तो फिर ये साले ये कीबोर्ड क्यू से क्यों चालू होता है? तो इस सीरीज की खास बात है कि बहुत कंटेम्प्रेरी है, बहुत अच्छी एक्टिंग है, बिल्कुल सिंपल सहज पारिवारिक सीरीज है। भाई, आजकल सीरीज ऐसी बनती है या तो मर्डर मिस्ट्री होती है या फिर होते हैं बबल गम फ्लिक्स, बहुत ही कम अच्छी सीरीज होती हैं जहां पर किसी विषय को एक खूबसूरती से दिखाया जाए। इस साल मुझे तस्करी एक ऐसा लगा था जो एक अलग हटके कंटेंट था, लेकिन प्रीतम और पेड्रो की कहानी काफी अलग है। इसी मिनिस्टर ने आपको साइमन में फेंका था ना, इसका बच्चा ढूंढ निकालोगे तो क्या होगा? जहाँ चाहूँ वहाँ पे ट्रांसफर करेगा। तो कहानी है गोवा की, जहां पर एक पुलिस वाला है जिसका नाम है पेड्रो गोंसाल्विस, यानी हमारे अरशद वारसी। अरशद वारसी हैं तो पुलिस वाले, लेकिन एक्सीडेंटली उनका ट्रांसफर हो जाता है साइबर सेल में। सस्पेंड या ट्रांसफर है साइबर सेल में सर। अब उनको बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि वो एक क्राइम ब्रांच से उनका ट्रांसफर जब हो जाता है साइबर सेल में, तो ऐसे में उनकी जिंदगी में एंट्री होती है प्रीतम नाम के एक यंगस्टर की, जो एकदम साइबर सेल एक्सप्रेस है, यानी वीर हिरानी की। तेरा नाम क्या है? तेरा प्रीतम सर, प्रीतम पारकर। अब इन दोनों की दोस्ती होती है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं, कहानियां जुड़ी होती हैं इनकी अपनी लाइफ से। तो बहुत सारे ट्विस्ट टर्न है, चेस सीक्वेंसेस है और जो एंडिंग है वो आपको चौंका सकती है। तो बमन ईरानी का एक मेजर रोल है जो थ्री इडियट से जुड़ा हुआ है। इतना क्लू मैं आपको दे सकता हूँ कि बमन ईरानी का रोल थ्री इडियट का उल्टा है। जो थ्री इडियट में उन्होंने किया था, इस बार वो कुछ उल्टा कर रहे हैं। तो मैंने कहा संजय दत्त भी हैं इस बार, और इसमें वीरेंद्र सहवाग का भी एक छोटा सा रोल है। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक छोटी सी मैं आपको बता दूं कि इसमें उन्होंने केमियो किया है। तो ये सीरीज एक रियल लाइफ घटनाओं पर आधारित है, एक बुक पर आधारित है जिसे साइबर कंसल्टेंट अमित दुबे ने लिखा था। तो हम एक साइबर क्रिमिनल से डील कर रहे हैं। One sec. Maybe he's still watching us. तो मैं कहूँगा कि वीर हिरानी का डेब्यू बहुत ही फैंटाबुलस है, क्योंकि उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी है। और इस सीरीज में कोई हीरोइन नहीं है, मोना सिंह का रोल है जो छोटा सा है, अरशद वारसी के साथ है, लेकिन एक्चुअली पूरी सीरीज इन दोनों के नाम ही है। मतलब ये मुन्ना भाई और सर्किट है इस सीरीज के, प्रीतम और पेड्रो। और बहुत सारे मराठी जगत के बहुत सारे कलाकार हैं। चूंकि सीरीज गोवा की है तो लैंग्वेज थोड़ी सी कोंकणी, गोवा और मुंबई की मिक्स्ड भाषा है, लेकिन एक ह्यूमर मेंटेन रहता है, जैसे राजकुमार हिरानी के हर प्रोडक्शन में ही होता है। एक ह्यूमर रहता है लेकिन सोशल मैसेज होता है। और सबसे बड़ा इसमें सरप्राइज है कि इसमें विक्रांत मैसी हैं एंटागनिस्ट के रूप में।
तो विक्रांत का नाम है, इसमें मार्टिन फोंसेका नाम है, मेरा फोंसेका वो याद है ना आपको। खैर विक्रांत का एक नेगेटिव रोल है, मैं कहूँगा ग्रे कैरेक्टर है। वैसे पूरी सीरीज में सबका बहुत ही ग्रे कैरेक्टर है, लेकिन विक्रांत मैसी का जो रोल है जो तीसरे एपिसोड से आता है, लेकिन बहुत ही अहम रोल है और बहुत सारे पेचीदा इसमें बहुत सारी थ्रिलिंग मोमेंट्स हैं, चेस सीक्वेंसेस हैं, बहुत इमोशनली अप एंड डाउन सीक्वेंसेस है और एंडिंग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। को क्या लगा तू ही एक साइबर जीनियस है क्या इस दुनिया में? तो 6 एपिसोड की सीरीज है जो जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। तो आपको कुछ हल्का फुल्का राजकुमार हिरानी टाइप का अगर एंटरटेनमेंट चाहिए, अगर आपको राजकुमार हिरानी की फिल्में पसंद है तो आपको ये सीरीज पसंद आएगी और धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से ये सीरीज लोगों तक पहुंच रही है। अगर मैं इसके नेगेटिव्स की बात करूं तो शुरुआती पहला एपिसोड आपको समझ में नहीं आता कि हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे परतें खुलती हैं ये सीरीज आपको कैप्चर कर लेती है। तो नेगेटिव ऐसे कुछ नहीं है, बस पहला एपिसोड थोड़ा कसावा हो सकता था जो नहीं है, लेकिन बाद में उसकी कमी को पूरा कर लिया गया। तो मैं कहूँगा राजकुमार हिरानी के फैंस के लिए गुड न्यूज़ है कि वही डायरेक्टर अब OTT के पर्दे पर एक अलग हटके कंटेम्प्रेरी स्टोरी लेकर आया है। तो ये सीरीज़ बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को डील करती है, जैसे बुलिंग, साइबर क्राइम और जो कॉलेज में जो आजकल बच्चों का जो टेम्परमेंट हो गया है, जिस तरह के अपराध आजकल फील्ड में नहीं होते, आपके अपने घर में आपके फ़ोन से हो रहे हैं। तो ये इसका कैच लाइन है जिसे हल्के फुल्के अंदाज में राजकुमार हिरानी और अविनाश ने पेश किया है, जो इसके डायरेक्टर हैं। सो माई रिकमेंडेशन आई हैव ऑलरेडी गिवन, मैंने इसमें 5 में से 4 दिया है। डू वॉच पीटर एंड पेड्रो स्ट्रीमिंग ऑन जियो हॉटस्टार।